रे जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। अब रोने से मेरे होने से कुछ होना है तो होना है बुरा। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। आप ये क्या कर रहे हैं? आओ चलो। अम्मी छोड़े मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नायला, आप लोग को बता चुकी, जहर खा के मर जाऊंगी लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। और अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो आमना को भी मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। अरे बेटा इसे रोक। आपको आपकी बेटी के आंसू नजर नहीं आते? भाई भाई, अगर आप भाभी को लेने के लिए अकेले नहीं जाना चाहते तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं हाथ जोड़ के मिन्नत करूंगी, इनसे माफी मांगूंगी, लेकिन हम उन्हें इस घर में वापस लेकर आएंगे। इसका कोई फायदा नहीं। बहुत जिद्दी है, वो कभी नहीं मानेगी। भाई बस एक बार वो इस घर में वापस आ जाएं, मैं और आमिर उनके सामने कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे। वो जिस तरह से चाहे अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, बल्कि हम भी उन्हीं की मर्जी के मुताबिक चलेंगे। उन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। अम्मी और बाबा तो आमना के बगैर रह भी नहीं सकते। मेरा तो कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों एक पल भी मेरा चैन से नहीं गुजरता। प्लीज, हम सब आमना के लिए ये सब बर्दाश्त कर लेंगे, आप भी बर्दाश्त करें। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो। मैं इस वक्त कोई फैसला नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं आमना का बुखार अब कैसा होगा। नायरा ने उसे दवाई दी भी होगी कि नहीं। मेरी बच्ची रो तो नहीं रही होगी। अरे भाई क्यों फिक्र करती हैं आप? अगर आप दादी हैं तो वहां नानी मौजूद है, खुद ही ख्याल रख लेंगे। अहमद कहाँ है? कमरे में होगा। जुबैर सुने, अहमद तो नहीं जाएगा, मैं और आप चलते हैं ना उसके पास। सोच क्या रहे हैं? यहाँ किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खामोशी से जाकर ले आते हैं उन्हें। चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? कैसी बात है, भाभी की तरफ जा रहे थे? अच्छा, नायला कहाँ है? वो नहीं आई आप लोगों के साथ? तो बैठ के बात कर ले। हाँ सॉरी, आइए आइए ना प्लीज, आइए आइए, तशरीफ रखिए।
बात कुछ समझ में नहीं आई। हम तो हर तरह से नायला ही को फेवर करते थे, पता नहीं बात इतनी कैसे बढ़ गई। बहरहाल हम आपसे माजरत चाहते हैं। आप माजरत क्यों कर रहे हैं? हम तो खुद आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। वो मेरी बहन है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि कितनी जिद्दी है। वो मेरी बहन है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो दिल में आएगा करेगी और मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आप अंकल नायला नहीं आई आपके साथ? आओ बेटे बैठो। हम तो नायला को साथ लेकर आना चाह रहे थे, लेकिन वो कुछ नाराज थी, बहुत रोई, चीखी, चिल्लाई, उससे उसकी तबीयत कुछ खराब हो गई। कहीं भाई प्लीज उसे डांटिए क्या नहीं। बच्चे हैं, बच्चे गलतियां करती रहते हैं, उन्हें संभालना हमारा काम है। ये आपकी शफकत और मोहब्बत है कि आप उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। अच्छा आप ये बताएं कि आमना कैसी है, उसका बुखार उतरा या नहीं? जी वो ज़ारा आई हुई है तो उसी ने संभाला। वैसे भी जब हम लोग घर से निकले तो आमना बड़े आराम से सो रही थी। शुक्र है अल्लाह का, आमना ठीक है। हम लोगों को अंदाजा था कि आप लोग परेशान होंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो हम कुछ दिन नायला को अपने पास रख लें, उसे समझा बुझा के फिर ले आएंगे जल्दी ही। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप? अहमद खुद आएगा उसे लेने, बल्कि अहमद क्या, हम सभी आएंगे उसे लेने। भाई हमारी बहू है, इस घर की इज्जत है। अहमद बेटे तुम परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी मेरा ख्याल है अब तो हम सब चाय का कप डिजर्व करते हैं। जी जी मैं अभी लेकर आती हूँ। मेरी बच्ची की क्या हालत हो गई। तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई दोनों कैसे सख्त हो गए। गलती उसने की हो या ना की हो, इल्जाम उसी को देते हैं वो। अम्मी मैं कुछ कह सकती हूँ? देखो सारा, तुम्हारी बहन की हालत तुम्हारे सामने है। तुम और मैं नहीं बोलेंगे तो कौन एहसास करेगा उसका। अम्मी आप जानती हैं कि बच्चों छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ा फसाद खड़ा कर देती है। बस तुम भी ना अपने बाप और भाई की जबान बोलने लगी हो। बस छोड़ दो उसे जुल्म सहने के लिए। खुदा ना करे कि उन पर कोई जुल्म हो, लेकिन मैं वो बात बोलूंगी जो सच है। मैंने खुद देखा था कि मरियम को बहुत तेज बुखार था। मेरा ससुराल भी तो अहमद भाई के खानदान से ही है ना। सब लोग इतने प्यार करने वाले, इज्जत देने वाले। मुझे पता है कि बच्चों की ही गलती होगी इस बार भी। चुप कर जाओ ज़ारा, चुप कर जाओ। उसके कान में आवाज भी पड़ गई ना तो घर में तूफान खड़ा कर देगी, और ऐसी हालत में तुम्हारा यहाँ रहना भी हराम हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप सही और गलत समझती हैं। अम्मी प्लीज बच्चों को समझाएं, गलत बात पे उनका साथ मत दें। क्या उनको बीमार बच्ची को छोड़ के जिम जाना चाहिए था? आप जानती हैं कि मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी ससुराल वालों के सामने। सारा खुदा के लिए चुप हो जाओ। तुम्हें भी इस वक्त आराम और सुकून की जरूरत है। आराम और सुकून वो भी बच्चों के होते हुए। मैं तो कयूम भाई और कामी को देखकर डरी गई थी, पता नहीं वो क्या बात करेंगे, लेकिन उन्होंने तो हमसे कुछ पूछा ही नहीं। भाई तो कयूम साहब बहुत ही शरीफ आदमी है, मेरी सोच से भी ज्यादा शरीफ आदमी। चलें, ये तो अच्छी बात है, उन्होंने बात को समझ लिया। अब वो मामले को संभाल भी लेंगे और भाभी को अच्छे तरीके से समझा भी देंगे। बेटा गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें इस तरह से नायला के सामने ये नहीं कहना चाहिए था कि जब वो मौजूद ना हुआ करे तो बच्ची को हमारे हवाले कर जाया करे। लेकिन बाबा जी ये तो गलत बात है कि हम अपनी नन्ही आमना को हाथ नहीं लगा सकते, उसे गोद में नहीं ले सकते। हम सब उसे प्यार करने को तरसते रहे। भाभी ये सब कुछ करके अच्छा नहीं कर रही।
बेटा, इंसानी रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। इन्हें बड़ी दानिश से, बड़ी हिकमत से कायम रखा जाता है, तभी ये देर पा होते हैं और देर तक चलते हैं। अच्छा, कान खोल के मेरी एक बात सुन लो। किरण को भी मैं प्यार से समझा दूंगा। नायला जब वापस आए तो कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ना कोई ऐसा अंदाज अपनाना चाहिए जिससे बुरा लगे या उसे गुस्सा आए। ठीक है? जी। अब तूने मुंह बना लिया, चलो जाओ जाओ आराम करो। परेशान ही कर दिया है नायला ने तो। अरे दफा करो सारी दुनिया को, बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। और अपनी आंखें देखो कैसे इसके गिर्द हल्के बन गए। रंग तो देखो कैसा पीला पड़ गया तुम्हारा। टेंशन में रहूंगी तो यही होगा ना अम्मी। अरे तो क्यों लेती हो टेंशन? उस घर में तुम्हारे ऐशो आराम के लिए बहुत कुछ है। किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है घर में। बस अपनी जिंदगी में खुश रहो तुम। पहले ही अजियतें कम थी क्या? इस किरण ने आकर तो सब घर वालों को अपने हाथों में कर लिया। अरे करने दो उसे सबकी खिदमत और आओ भगत। ये बात मत भूलो, तुम उस घर की बड़ी बहू हो। अरे जो मकाम तुम्हारा है वो कुछ भी कर ले, तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। करने दो जो करती है, बस तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। क्या खुश रहूं मैं अम्मी? भाई ने आकर उन सबके सामने मुझे डांटा। मेरे घर वाले मेरी ऐसे आंखें बेइज्जतियां करेंगे तो ससुराल वाले भी तो यही करेंगे ना जो उन्होंने किया। बच्चों प्लीज इसको थोड़ी देर अपनी गोद में ले लो ताकि इससे सब्र आ जाए। इसे लेकर जाओ यहाँ से। इसके रोने की आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। सुबह से इसको हाथ भी नहीं लगाया तुमने। तुम्हारी गोद में भी नहीं आती अब ये। हाँ तो क्या हुआ अगर मैंने इसे हाथ नहीं लगाया? तुम संभाल रही हो ना इसे, और अगर नहीं संभलती तो अम्मी को दे दो। एहसान ना करो, ना इस पर और ना मुझ पर। कैसी बातें कर रही हो ये तुम? जाओ। अच्छा चलो छोड़ो इन सारी बातों को। मुझे बताओ कि ड्राइवर तो वापस जाएगा ना? वो नहीं वापस जाएगा। मुझे गाड़ी की जरूरत है अम्मी। लेकिन यहाँ कहाँ रहेगा? सहन में चारपाई डाल के दे दीजिएगा उसे। अच्छा चलो ठीक है, तुम खाना खा लो, मैं जरा देखती हूँ बच्ची को। सो गई? नहीं अम्मी, बस थोड़ी देर में सो जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो जब ये सो जाए ना तो इसे आराम से ले जाकर नायला के पास लिटा देना। रहने दे अम्मी, ऐसे अपने साथ सुला सकती हूँ। देखा नहीं आपने, इतनी सी बच्ची के साथ जिद लगा रही है। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो माँ है इसकी, बहुत प्यार करती है इससे, बस बेचारी परेशान है। अच्छा गुस्से में है ना, ठीक हो जाएगी, उसे जरा संभलने तो दो। कहाँ चले गए थे आप दोनों? मेरी बात का कोई जवाब है आपके पास? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ गए थे आप दोनों? सामने पार्क में बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे? अरे तुम्हें तो सीधा अहमद के घर जाना चाहिए था, उसका गिरबान पकड़कर उससे पूछना चाहिए था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बहन पर हाथ उठाने की। गए थे हम वहां। हैं? गए थे तो आपने पूछा नहीं उनसे? क्या हशर किया उन्होंने मेरी बेटी का? उसे नहीं बल्कि उसके सारे घर वालों को खरी खरी सुनानी चाहिए थी आपको। इतना बेवकूफ समझती हो तुम मुझे? हम नायला की हरकतों पर माफी मांग कर आ रहे हैं। क्या? अरे वो लोग पहले ही नायला की बेइज्जती पर बेइज्जती कर रहे थे, ऊपर से तुम माजरत करके उसकी इज्जत खाक में मिलाकर आ गए। बेइज्जती वो नहीं, नायला करती थी उनकी। अब अगर आपने नायला के सर पर मजीद कोई नाजायज हाथ रखने की कोशिश की तो याद रखिएगा आप नायला की और उसकी बेटी की जिंदगी तबाह कर देंगे। हमें प्लीज समझिए इस बात को।
उसे मजीद शह देने के बजाय उसे समझाइए, सख्ती से ताकीद कीजिए कि वो अपने घर जाए, जाके अपने शोहर, अपने सास ससुर की इज्जत करे। तुम मुझसे भी नाराज हो? नहीं तो फिर आओ बाहर बैठो, सब लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। मुझे अब्बू और भाई का सामना नहीं करना। बच्चों, अगर तुम समझती हो कि तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें सामना करना पड़ेगा सबका। तुम क्या समझती हो? मैं झूठ बोल रही हूँ, बकवास कर रही हूँ ये सब? तो जिंदगी इस तरह तो नहीं गुजरती ना बच्चों। जिंदगी मुझे अपनी मर्जी से गुजारनी है, तुमसे पूछकर नहीं। देखो बच्चों, अहमद भाई और सब लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, बुरी तो सिर्फ मैं ही हूँ ना। बच्चों, मैं ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि तुम इन सब मामले को दरगुजर करो, उनके साथ बैठा करो, हंसी खुशी बातें किया करो। मुझे तो उन लोगों ने एक तरफ डाला हुआ, उस किरण को महारानी बनाया हुआ, हर काम हर बात में उसको अहमियत देते। ऐसा नहीं हो सकता, तुम भी उस घर की बहू हो, वो सब तुम्हें एक तरफ क्यों करेंगे? जब तुम्हें मेरी बातों पे यकीन ही नहीं है तो फिर इस बहस का फायदा क्या है? अच्छा रिलैक्स हो, बैठो बैठो। अब मुझे बताओ कि अहमद भाई का रवैया तुम्हारे साथ कैसा होता है? कोई फायदा नहीं है तुम्हें बताने का। तुम्हें भी यही लगता है ना कि प्रॉब्लम मुझ में है? तो फिर ठीक है, तुम भी मुझे अकेला छोड़ दो उन सब की तरह। देखो बच्चों, मैं भी एक अनजान घर में शादी होकर गई हूँ और मेरा मानना है कि लड़की को नए घर में अपनी जगह खुद बनानी होती है। तुम्हारे घर में है ही कौन? और तुम्हारे मियां और अहमद का क्या मुकाबला? कहाँ अहमद और कहाँ दानिश? उसके साथ चलने में फख्र तो महसूस होता होगा ना। और एक मेरा शौहर, तो उसे किसी से मिलवा भी नहीं पाती। चलो इतना होता तो ठीक था, लेकिन उसको तो बात भी नहीं करनी आती यार। आज उसके हलक में ही फंस जाते हैं, ना शक्ल है और ना ही। बुरी बात है बच्चों। मैं गुजारा करने की कोशिश कर रही थी मगर मुझसे अब नहीं होता। तुम कामी भाई से जाके कहो कि ड्राइवर को खाना दे दो। जाओ। हेलो। हेलो, क्या हो रहा है जनाब? किसी को बहुत प्यार से सुला रही हूँ। क्या क्या कहा तुमने? मैंने वही कहा जो आपने सुना। कौन है इस वक्त तुम्हारे पास? मेरे पास इस वक्त बहुत ही खूबसूरत। हाँ बोलो, आगे बोलो। कौन है खूबसूरत? एक खूबसूरत सी परी, मेरी जान आमना। अच्छा, तो ये नन्ही परी आज तुम्हारे साथ सो रही है? जी। इसकी माँ ने इजाजत दे दी? बिल्कुल, मैंने तो बच्चों से कह दिया कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ आमना मेरे पास ही रहेगी। अच्छा, तुम आओगी तो इसे अपने साथ लेकर आना। कुछ दिन हम इसे अपने पास रखेंगे। मैं अहमद भाई से खुद बात कर लूंगा। आप बताएं, कैसे हैं आप? क्या किया सारा दिन? ठीक हूँ, 2 मीटिंग्स की, होटल आया और अब तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरी याद आती है आपको? बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हें इतना मिस करूँगा। अब चाहे
कितना भी इंपॉर्टेंट बिजनेस टूर है, तुम हमेशा मेरे साथ आओगी, बस कह दिया मैंने। नाश्ता कर लिया भाई ने? भाई अभी तक सो रहे हैं। अरे भाई अम्मी से वो जगाए उन्हें, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। अम्मी कह रही थी कि भाई रात को देर से सोए। अम्मी बाबा भी उनकी वजह से नहीं सोए, बहुत परेशान है वो उनकी वजह से। बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं भाई, पता नहीं सारी जिंदगी कैसे गुजारा होगा उनका। अच्छा मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शायद नायला का इतना कसूर नहीं है जितना मेरा है। पहली रात उससे ये जुमला सुनने के बाद शायद मेरा ही रवैया गलत हो गया था। मुझे पता ही नहीं चला और मैं उससे दूर होता चला गया। लेकिन अब मैं उसके साथ ऐसा नहीं रहूंगा। वो मुझे जितना भी बुरा कहेगी मैं उतना ही प्यार दूंगा उसे, इतना प्यार कि वो मजबूर हो जाएगी मुझसे प्यार करने के लिए। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बीबी साहबा। वालेकुम सलाम। वो बीबी साहबा कल जब बेगम साहबा गुस्से में थी ना, तो किरण बीबी ने मुझे ये कह के घर भेज दिया था कि तुम अब कल आना। हाँ तो? अब तो बेगम साहबा घर पर नहीं है। वो अपनी अम्मी की तरफ गई हुई है। अच्छा, इसका मतलब कि अब मेरी नौकरी खत्म? ऐसे कैसे खत्म हो गई नौकरी? वो 1-2 रोज में आ जाएंगी, फिर आमना को तुमने ही संभालना है। बल्कि ऐसा करो कि तुम रोज आ जाया करो, मैं तुम्हें बच्चों को संभालने का तरीका समझा दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहबा। अच्छा जाओ और किरण बीबी से पूछ लो कि नायला बीबी का कमरा कैसे सेट होगा, और आमना की अलमारी भी सेट कर दो। ठीक है बेगम साहबा। अम्मी देखे इतना खुश हो रही है नहाकर, देखे। ओए मेरी गुड़िया रानी कितनी पॉली पॉली लग रही है। ये सदके जाऊं। हाँ दोनों इसके साथ लगी हुई हैं। हाँ देखो तो जरा खाला ने कितना अच्छा तैयार करके कितना प्यारा कलर पहनाया इसे। ज़ारा प्लीज इसको फीडर पिला देना और फिर सुला देना। अम्मी मैं जरा बाहर जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? वो मैंने जिम ज्वाइन किया है, रोजाना जाती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। वापसी पे बाजार से होती भी आऊंगी, आमना के लिए कुछ चीजें भी खरीदनी है। ठीक है बेटा जाओ। हाफिज। मैंने आपको समझाया था अम्मी कि बच्चों को इन सब कामों से रोके। उनका जिम जाना जरूरी है कि अपनी बच्ची पे तवज्जो देना, और आपने जाने की इजाजत दी थी उन्हें। इस तरह बच्चों का कभी घर नहीं बच सकता, उन्हें रोकें प्लीज। अच्छा भाई जब वक्त आएगा तो समझा लूंगी। नायला। जी भाई। अहमद तुम्हें लेने आ रहा है। वहां जाने के बाद तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, समझी तुम? जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। फिर खाला स्कूल भी लेने जाएंगी, स्कूल से लेकर भी आएंगी, बहुत सारे खिलौने लाके देंगी। मेरी गुड़िया है। हेलो
ज़ारा बेटी बोल रही हो? जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। बेटा मैं बहुत देर से नाइला को फ़ोन मिला रही हूँ, उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है। मेरी बात करा सकती हो तुम? एक्चुअली आंटी बज्जो ज़रा बाज़ार गई हैं, वो आमना की कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो वो ख़रीदने गई हैं। अच्छा। बेटा आमना कैसी है? आमना बिल्कुल ठीक है, मेरी गोद में और इस वक्त खेल रही है और बातें भी कर रही है मुझसे, है ना? मुझे उसकी आवाज़ सुना सकती हो बेटा? जी जी, मैं अभी आपसे बात करवाती हूँ। चलो गुड़िया जल्दी से बातें करो दादी से, बोले आप। दादू की जान, कैसी है मेरी शहजादी? मेरी गुड़िया कैसी है? किरण, किरण जल्दी से इधर आओ बेटा। क्या हुआ? बेटा देखो आमना बात कर रही है मुझसे, सुनो जल्दी से सुनो। भाई भाई आमना बातें कर रही है। अपना बेटा, बाबा को आपके बगैर नींद नहीं आ रही। कहाँ हो? कब? जल्दी से बाबा के पास आ जाओ। बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं मेरा बेटा। बेटियां और बहनें बाप और भाई का गुरूर होती है। वो लोग फख्र करते हैं अपनी बेटियों और बहनों पर जो अपने ससुराल को खुश करती है, जो अपने ससुराल के दिल जीत लेती है। यकीन मानो बेटा, अहमद के घर वाले बहुत अच्छे लोग हैं। दुनिया में बहुत सी लड़कियां बहुत मुश्किल हालात में भी अपने ससुराल को खुश रखती हैं, अच्छे दिनों की उम्मीद में और अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर। मैं बहुत खुशनसीब हूं अपनी बेटियों की वजह से, पुरसुकून हूं। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। मैं समझता हूं कि तुमसे थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियां इंसानों से ही होती हैं और माँ बाप उन्हें दरगुजर भी कर देते हैं। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी अब बहुत समझदारी से अपने ससुराल में अपने बाप और अपने भाई की इज्जत का ख्याल रखेगी। मैंने अहमद से भी बात की, वो आएगा, तुमको लेने आएगा और तुम उसके साथ खुशी खुशी चली जाना। किसी नाराजगी का इजहार नहीं करना। मेरी प्यारी बेटी,
जी, मुझे कल आना था आपकी तरफ, फिर अचानक से मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, इसलिए नहीं आ सकी। ओह, अब कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ मैं। तो फिर कब आ रहे हैं आप लोग हमारे घर? दरअसल आजकल मेरी दोनों बेटियां घर आई हुई हैं, बस देखें उनके साथ प्रोग्राम बनाती हूँ जब का बनता है। वैसे वो दोनों भी सायरा से मिलना चाह रही थी। अच्छा। जी, मैं फिर बताती हूँ आपको। अच्छा जी, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी होने वाली सास का फ़ोन था, मालूम करना चाह रही थी कि हम कब चक्कर लगाएंगे। मैंने कह दिया कि आजकल में आएंगे हम। अम्मी प्लीज अभी इस बात को यहीं रहने दें, जब तक नायला अपने घर चली नहीं जाती आप उन्हें कोई बहाना बना के टाल दें। लेकिन बेटा तुम प्लीज अम्मी। नायला, जी भाई। अहमद तुम्हें लेने आ रहा है। वहां जाने के बाद तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, समझी तुम? अहमद बेटा। जी अम्मी। बेटा कयूम भाई का फोन आया था, वो कह रहे थे कि नायला को आकर ले जाएं, हम सब शाम को चलेंगे। नहीं अम्मी, आप लोग मेरे साथ नहीं जाएंगे। मैं जा रहा हूँ ना, मैं ले आऊंगा उसे अकेला। लेकिन बेटा अम्मी, भाई जिस तरह मुनासिब समझते हैं वो ही बेहतर। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आओ। मैं तुम्हारे आने का बेचैनी से इंतजार करूंगी। जी अम्मी। अम्मी, हम जल्दी से भाभी और आमना के इस्तकबाल की तैयारी करते हैं। हाँ ठीक है। बाबा कहाँ हैं? बाबा अपने कमरे में बेटा। मैं बस अभी बाबा को बता के आती। मैं तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, मुझे अलग घर चाहिए। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। अगर नायला ने अपने घर वालों के सामने फिर कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो? कोई बात नहीं, सुन लूंगा, बल्कि उसे फील भी नहीं कराऊंगा कि मुझे कुछ भी बुरा लगा है। अरे यार साईं, तुम्हारी तो स्पीड ही बहुत कम है यार। कभी से वक्त हो, जल्दी करो, हम ना आने वाली होगी। उसके आने से पहले पहले इसको खूब अच्छे से डेकोरेट करना। लो मुझे दो, करना भी ये और ये ग्रीन। आजा चल। ओके
हाँ, क्या बात करने आए हो? तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तैयार हो ना? हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मुझे अलग घर चाहिए। क्या तुम क्या कह रही हो? अलग घर? ये पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम्हें अलग घर लेके, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, अगर अलग घर लेकर नहीं दे सकते तो मुझे तलाक दे दो। तुम क्या कह रही हो? सोच समझ कर बोलो। मैं बिल्कुल सोच समझ के ही बात कर रही हूँ। कि तुम्हें अलग घर में रहना है? हाँ। लेकिन क्यों? उस घर में मसला क्या है? वहां का एक एक फर्द तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, तुम्हें कोई मसला नहीं होता। अच्छा, तुम्हारे भाई और उसकी उस बीवी ने मुझसे मुंह मारी की, झगड़ा किया मुझसे, और तुमने उनको रोकने के बजाय मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। देखो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं जानता हूं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। प्लीज मेरे साथ घर चलो बस। तुम्हें क्या लगता है तुम एक दफा सॉरी बोलोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। बस छोड़ दो गुस्सा और घर चलो। मम्मी और बाबा मुझे बहुत डांट रहे थे और मेरे सामने उनके बारे में बात मत करो। तुम बड़ी हो उनसे, तुम्हें तो चाहिए कि तुम उन्हें माफ कर दो। फिर तुम भी ऐसे। एक मिनट, मेरे और तुम्हारी उम्र में बहुत फर्क है, और आमिर से भी मैं काफी छोटी हूँ, और तुम। मैं तुम्हारी उम्र की बात नहीं कर रहा था, हमारे रिश्ते की बात कर रहा हूँ। मैं उस घर का बड़ा हूँ और तुम मेरी बीवी, तो उस हैसियत से तुम्हारा रिश्ता बड़ा हुआ ना। बड़े रिश्ते की हैसियत ही क्या है उन लोगों के सामने? कौन अहमियत देता है मुझे उस घर में? और वो किरण, बदतमीज बदजुबान औरत, पागल बनाया हुआ उसने तुम सबको। चाहती है सब लोग उसके हिसाब से काम करें, अपना हुक्म चलाती है, अपनी मर्जी से सबको रखना चाहती है। मैं किरण से बात करूंगा और मैं उसको समझाऊंगा कि उस घर में तुम्हारा हुक्म चलना चाहिए, उसका नहीं। लेकिन फिलहाल तुम मेरे साथ घर चलो। घर में सब बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मैंने जो कहना था कह दिया। बात वापस लेने की आदी नहीं है। और हाँ, तुम्हारे साथ जिस तरह खुद पर जब्त करके गुजारा कर रही हूं ना मैं, शुक्र अदा करो। अब जाओ, जाके फैसला कर लो, अलग घर या तलाक। जीवन